मैं मनोज कुमार सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मण घाटलवर। आज हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को देखेंगे। प्रत्येक देश में शासन करने के लिए एक संविधान होता है। जैसे भारत में भारतीय संविधान, अन्य देशों में अन्य संविधान। उसमें समय पर परिवर्तन के लिए संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए प्रत्येक संविधान में एक प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी एक प्रक्रिया को बनाया गया है। उसी के तहत आज हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को देखते हैं। संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के अध्याय 20 का शीर्षक संविधान का संशोधन है। इस अध्याय में लिखित अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उपबंध है। इस भाग में अनुच्छेद 368 एक मात्र अनुच्छेद है। इस कारण उच्चतम न्यायालय ने भी सदैव इस अनुच्छेद को संशोधन के विषय पर अपने आप में एक पूर्ण संहिता माना है। संशोधन प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो भारत में संविधान को अनुच्छेदों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। संशोधन प्रक्रिया की दृष्टि से तीनों श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न संशोधन प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जो इस प्रकार है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2, 3, 4, 124, 169 आदि। इस संशोधन प्रणाली से नागरिकता संबंधी राज्यों में विधानमंडल में उच्च सदन की समाप्ति, उसका निर्माण, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, निर्माण आदि साधारण बहुमत के संशोधन के द्वारा हो सकते हैं। कारण के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित करने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त करने पर विधेयक कानून या अधिनियम के रूप में स्थापित हो जाता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन करने के लिए किसी विधेयक को द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अर्थात विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से कम ना हो। ये विशेष बहुमत के द्वारा होने वाले संशोधन है। इसके अंतर्गत आने वाले ज़्यादातर विषय विशेष बहुमत द्वारा संशोधित होते हैं। अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन को संवैधानिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। वहीं तीसरी प्रक्रिया को देखें तो उसके अंतर्गत विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन होता है। श्रेणी में संविधान को बंद आते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है, अर्थात इसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी समर्थन आवश्यक है। इसके अंतर्गत निम्न विषयों का संशोधन किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित की चुनाव प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका का विस्तार, उच्च न्यायालयों का गठन और क्षेत्राधिकार, भारतीय सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, संघ राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बीच शक्तिशाली शक्तियों का वितरण, स्वयं संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद। उक्त संशोधन प्रणाली पहले वाली 2 संशोधन प्रणालियों की अपेक्षा कठोर है। कठोरता का कारण है कि निर्माता यह चाहते थे कि संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करते समय केंद्र और राज्य दोनों की समझ प्राप्त की जाए। भारत में को अक्षुण्ण बनाने के लिए संविधान की एक कठोर प्रणाली निर्धारित की गई है, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन
किया जाता है। इस प्रकार भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया गया है: सामान्य बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत अनुमोदन से संबंधित संविधान संशोधन।